चलिए आज की क्लास में हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति का एक शानदार सा फॉर्मूला है जो कि आप सभी को याद करने में बहुत बोरिंग सा फील होता है और उन चीज़ों को हम चुटकी बजाते हुए जो है एकदम दिमाग में सेट कर देंगे और इस प्रकार से हम आपको आज सिखा देंगे कि आपको जो है सो घाट तक याद रहने वाला है। मतलब जब तक आप जो है सो जीवित रहेंगे तब तक जो है सो आपको ये फॉर्मूला एकदम जहन तक आपके जो है सो रोम रोम में बसा देंगे, आज मेरा ये वादा है। दूसरी बात, आप YouTube पर पूरे वीडियो देखे होंगे, किसी के भी वीडियो देखे होंगे, इस प्रकार का जो है सो आपको वीडियो कहीं नहीं मिला होगा, ये मेरा वादा है। और आपको अगर यकीन नहीं आता है तो आप हमारी पूरी वीडियो को देखिए और देख करके उसके बाद आप खुद डिसीजन लीजिए कि आज मेरा कैसा क्लास रहा और जो फॉर्मूला आपको याद नहीं होता था वो आज हम कितना आसानी ढंग से आपको याद करने का तरीका सिखाए हैं, तो ये खुद आप एहसास करेंगे और अंत तक जो है हमारी वीडियो को लाइक भी आप करके जाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं क्लास को। देखिए यहाँ पर क्या है कि लिखा हुआ है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए निम्नलिखित कोणों का डिग्री मान। हाँ, आपने सही सुने। जैसे कि हम क्या करते हैं, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो ये सभी फॉर्मूला जो है ना आपको जो है सो दिमाग में गूंजते रह जाता है कि कब किसका क्या होगा, कब किसका क्या होगा। तो इसी समस्याओं को दूर करने के लिए हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से सिखाने वाले हैं और इस आधार से सीख करके आपको जो है सो हर एक प्रश्न याद हो जाएगा और इतना अच्छा से याद हो जाएगा कि आप कभी भी कोई भी पूछेगा तो आप तुरंत जो है सो एकदम जवाब पे याद रखेंगे और तुरंत जवाब भी देंगे। तो कैसे देंगे जवाब, चला देखिए बिना समय गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं कोण ए, यानी कोण ए के लिए जितना भी मान है उसका निकालेंगे और इधर जो है डिग्री मान लिखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। तो इस प्रकार से जो है सो 5 गो डिग्री मान है, इसी का जो है सो वैल्यू याद करना है। जैसे कि देख लीजिए डायग्राम हम बना लेते हैं पहले। इस डायग्राम में देखिए इधर जो लिखा जाएगा ना ये त्रिकोणमितीय अनुपात, इधर हम लिख लेते हैं जैसे साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए। तो इस प्रकार से हमने देखे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर हमने लिख लिए हैं। अब इसका जो है सो हम याद करने का एक शानदार तरीका, हम ये डायरेक्ट ये नहीं बताएंगे कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/2, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है तो 1 होता है। तो ऐसा हम कुछ नहीं सिखाने वाले हैं, हम आपको एक तरीका सिखाने वाले हैं। उस तरीका के आधार पर आप जो है सो जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो भी व्यक्ति पूछे आपसे, हर हमेशा आप जो है सो आपको जवाब पर ये शब्द रहेगा और तुरंत उसका जवाब देंगे। इसको हम कंठस्थ नहीं बल्कि ओठस्थ कराने वाले हैं। देखिए 2 शब्द है, कंठस्थ और ओठस्थ। इसका मतलब होता है कंठस्थ मतलब कंठ में आकर के अटकाना। इतना अच्छा से याद करो कि कंठ तक आ जाए, लेकिन हम आपको कंठ तक नहीं बल्कि ओठस्थ कराने वाले हैं। क्या कराने हैं? ओठस्थ। ओठस्थ का मतलब आपको डायरेक्ट जो है सो ओठ पर ही ला करके जमा कर देना है, ताकि जब भी आपसे पूछे यहाँ पर पट 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 प्रका की तरह जो है सो पटपटाने लग जाइए आप, उस प्रकार से याद करवाएंगे। चलिए देखिए, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, आप जानते हैं कि पूर्ण संख्याएं जो होती है वो क्या होता है, तो 0 से स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 4। तो इस प्रकार से पूर्ण संख्या जो होती है 0 से लेकर के जहां तक यहाँ पे कॉलम बना हुआ था सब में सजा दिए 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद देखिए सभी में क्या कर देते हैं हम, 2 से भाग लगा, देखिए 2 से भी भाग लगा सकते हैं और 4 से भी भाग लगा सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 4 से अंत हुआ है ना, तो 4 से ही सभी में भाग लगा दीजिए। कितना भाग लगा देते हैं, 4 से ही सभी में भाग लगा देते हैं। 2 तरीका हमने बताया अभी तक। एक तो ये बताया कि आप पूर्ण संख्या 0 से लेकर के गिनती करना शुरू कीजिए, तो 0, 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। उसके बाद हमने बताया कि 4 पे खत्म हुआ तो 4 से सभी में भाग भी लगा देना। तो भाग लगाने के बाद तीसरा लाइन में ये याद रखना है कि इसका वर्गमूल निकालना है। इसी का क्या निकालना है, वर्गमूल निकाल देना है। तो ये देखिए वर्गमूल आ गया।
अब उसके बाद जरा देखिए 0/4, 0 में अगर हम 4 से भाग लगा दिए तो भागफल कितना आ जाएगा 0, और 0 का जब निकाल लेंगे वर्गमूल 0 का 0 ही रह जाने वाला है। उसके बाद 1/4 है, 1 का वर्गमूल निकालेंगे 1 ही रहेगा, और 4 का 2 दूनी 4 होता है, तो इसका निकल का आ गया 2, तो ये हो गया 1/2। उसका यहाँ से देखो ये कट जाएगा ना 2 दूनी 4, तो जब ये कट जाएगा यहाँ से 1 दूना 2 और 2 दूना 4, तो ऊपर से 1 का वर्गमूल तो 1 निकल जाएगा, लेकिन नीचे में जो 2 आया है उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसको 2 लिख देंगे जो कि रूट में ही रहेगा। उसके बाद यहाँ से देखो √3 है, तो √3 का ऊपर का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में ही रखेंगे। नीचे 4 है तो 4 का वर्गमूल कितना निकल जाता है 2, तो इसको लिख देंगे 2, तो इसका मान कितना हो जाएगा √3/2। तो उसके बाद देखो यहाँ से 4/4, ये तो कट जाएगा 4 एकम 4, तो बचा कितना 1, और 1 का वर्गमूल भी 1। तो देख लीजिए आपने कितना आसानी ढंग से यहाँ पर क्या, बस तीन स्टेप को फॉलो करना। पहला स्टेप में पूर्ण संख्या लिखना 0, 1, 2, 3, 4, 4 पे अंत हुआ तो दूसरा स्टेप में क्या करेंगे 4 से सभी में भाग लगा देंगे, 4 से सभी में क्या कर देंगे भाग लगा देंगे। तीसरा स्टेप में क्या करना है कि तीसरा स्टेप में आपको सभी का रूट कर देना है, सभी का क्या करना है रूट लगा करके उसका वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए अब यहाँ सबने बता दिया कि हल करने के बाद कितना आता है, इसका 0 आ गया, इसका 1/2 है, इसका 1/√2, इसका √3/2 और इसका 1 आ गया। तो इस प्रकार से आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा बताइए जरा sin 0 डिग्री मान कितना होता है 0 हो जाएगा। sin 45 डिग्री मान कितना होता है 1/√2 कह देना है। sin 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। तो इस प्रकार से हम उम्मीद करते हैं कि आपको साइन का जितना भी डिग्री मान था वो आपने याद कर लिए। देख लेना कितना आसानी से हुआ। अब अगला देखिए, अगला और भी शानदार तरीके से याद होने वाला है। अगला जो होगा वो भी अच्छे से आपको याद होने वाला है। जैसे देखिए कॉस का जो यहाँ साइन जो लिखे है ना, साइन का ही उल्टा मान जो होगा वो कॉस का होगा, इसलिए हमने इसको क्रम से लिखे साइन कॉस टेन कॉट, ये दोनों उल्टा चलेगा फिर ये दोनों उल्टा चलेगा। तो कॉस के लिए हम क्या करेंगे इधर से ले आएंगे, ये 1 है तो यहाँ 0 डिग्री में 1 आ जाए, यहाँ से लाइन खींच देते पहले, ये 1 है तो इसके लिए 1 आ जाएगा, फिर ये √3/2 है तो ये वाला यहाँ करके पेस्ट हो जाएगा, और फिर ये जहां का है वहीं रह जाएगा, और ये वाला 1/2 का 1/2 ही रहेगा। उसके बाद 1/2, उसके बाद ये 0 का यहाँ क्या आ जाएगा तो 0 ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या देख लिया कि साइन का जो है सो यहाँ से 0 डिग्री का मान 0 था, तो कॉस में 0 डिग्री का मान वो 90 वाला यहाँ आ गया, और 0 जो यहाँ था वो लास्ट में चला जाता है। उसके बाद √3 यहाँ 60 में था, √3/2, तो यही 60 डिग्री कॉस के लिए कितने में आ जाएगा तो 30 डिग्री में ये आ जाने वाला है। तो आप इसको बड़े ही आसानी ढंग से इसको बस क्रम को याद रखिए कि कैसे करके टर्न लिया। लास्ट वाला शुरू में आ गया, फिर 2 नंबर पे यहाँ 2 नंबर, 3 नंबर जहाँ था वहीं पेस्ट हो गया, यहाँ पर जो यहाँ 4 नंबर था ये इधर से 4 नंबर, ये इधर जो 5 नंबर में था उल्टा गिनती कर रहे थे इसलिए 5 नंबर में था तो वो लास्ट में चला जाएगा। तो इस प्रकार से जो है सो साइन और कॉस का अपने मान याद कर लिया। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। चलिए अगला देखिए, अब 3 नंबर देखते हैं। तो 3 नंबर भी बहुत ही आसान ही है, इसको जरा देखिएगा। जैसे कि कहता है 10, तो 10 का जो है सो आप क्या जानते हैं 10 0 डिग्री का मान कितना होता है तो 0 होता है। दूसरा तरीका यह है कि आप 10 का फॉर्मूला भी जानते हैं। 10 का क्या जानते हैं फॉर्मूला, 10 का फॉर्मूला क्या होता है sin A/cos A, sin A/cos A, ये सूत्र आप सभी जानते हैं। तो sin A/cos A हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको 10 को निकालेंगे तो sin A में cos A से भाग लगाना है, मतलब sin A का वैल्यू यहाँ से 0 है तो 0, और यहाँ से 1 है तो 1, और 0 में 1 से भाग लग जाएगा तो कितना आ जाएगा भागफल 0, तो इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर इसी प्रकार से जब हम 30 डिग्री में चलेंगे तो 30 डिग्री में कितना है, एक होता है 1/2 और दूसरा है √3/2, है ना। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो बचा कितना 1/√3। तो देख लो sin 30 डिग्री का मान कितना आ गया 1/√3 आ गया। फिर इसी प्रकार से इन दोनों में भाग ले गया, इन दोनों में क्या होगा भाग ले गया, तो ये दोनों सेम है तो कट जाएगा तो कितना बचेगा
1 बचेगा। फिर उसके बाद इन दोनों में भाग लगेगा, तो इन दोनों में भाग लगने का मतलब 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर से बचेगा √3 और नीचे से 1, √3/1। 1 से कोई भी नंबर में भाग लगाते हैं तो नंबर उतना ही बचता है जो कि रहता है। तो यहाँ पर √3 है तो √3 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ से देखो, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है, क्योंकि ऊपर में साइन 90 डिग्री का मान 1 हो गया और cos 90 डिग्री का मान 0 हो गया, और दोनों में जब भाग लगेगा, देखिए इस प्रकार का गुण आ रहा है। हमने आपको बहुत बार सिखाए हैं, समझाए हैं कि नीचे में जो है सो हर के रूप में 0 कभी भी नहीं लगता है। अगर ऐसा आ जाए तो वो अपरिभाषित होता है। वो क्या होता है? अपरिभाषित होता है। तो इसको हम क्या करेंगे? इनफिनाइट ऐसे करके सिंबल कर देंगे, या फिर हिंदी में इसको अपरिभाषित लिख सकते हैं, है ना। ये लिखा जाता है, समझ में आ रहा होगा, समझ रहे हैं ना। चलिए देखिए, अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसको ऐसे करके उल्टा 8 सुला करके 8 लिख दीजिए, यही हो जाएगा अपरिभाषित। या फिर आप हिंदी में लिख सकते हैं अपरिभाषित। समझ रहे हैं ना। चलिए आगे देखिए। अब ठीक उसी प्रकार से हमने जैसे कि बताए हैं आपको कि 10 का जस्ट उल्टा क्या होता है? तो कॉट होता है। 10 का जस्ट उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। तो कॉट के लिखने के लिए क्या करेंगे? इसका लास्ट वाला इसमें शुरू में आ जाएगा, और इसका जो है 2 नंबर में इधर से आ जाएगा, 2 नंबर में ये जहाँ का तहाँ रह जाएगा, और ये इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये 0 लास्ट में शिफ्ट हो जाएगा। 0 क्या हो जाएगा? लास्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे? 1 को याद कीजिए, दूसरा उसी से निकल गया, तीसरे को ध्यान में रखिए कि इस फॉर्मूले को sin बटा cos पे इसको बैठाना है, मतलब इन दोनों में भाग लगाना है। दोनों में क्या करना है? भाग लगाना है। इसमें भी भाग, इसमें भी भाग, इसमें भी भाग, और जो जो नंबर आ रहा है वो सबको लिख देना है। बस हो गया। कॉट के निकालने के बाद 10 जो है 10 का ही उल्टा कर दीजिए, इस कॉट का वैल्यू आ जाएगा। अब लास्ट में 2 बच रहा है, इसको भी देख लेते हैं। ये भी वो जो है सो ट्रिक के माध्यम से इसको भी हम निकालेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए देखिए, अब लिखते हैं हम लोग किसका? sec a का निकालना शुरू करते थे। देखिए sec का क्या होता है फॉर्मूला, जरा सुनिए। sec का फॉर्मूला होता है 1/cos a। क्या होता है? 1/cos a। तो मतलब ये हुआ कि sec निकालने के लिए जो भी cos का मान होगा उस मान से 1 में भाग लगा देना है। जब भाग लगा देंगे तब जाकर के जो वैल्यू आएगा वही किसका हो जाएगा? तो sec का वैल्यू हो जाएगा। तो देखिए कैसे हम sec का निकालते हैं, एगो निकाल के बताते हैं, एगो क्या सारी ही बता देते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे? 1/, अगर हम किसका निकाल रहे हैं? sec 0 डिग्री में, तो sec 0 डिग्री के यहाँ पे कहता है cos a से भाग दे रहे हैं, तो cos a के वैल्यू कितना है? 0 में 1, तो मतलब 1 में 1 से भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा 1। उसके बाद फिर अगला जब हम चलेंगे किस में? 30 डिग्री में, तो फिर से 1 में भाग लगाना है। किस में? 1 में 1 भाग लगाना है। किससे? तो cos यहाँ पर देखिए √3/2 है, तो इसको √3/2 से भाग लगा देंगे। तो इसी को पलट देंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3। ये क्या हो जाएगा? 2/√3। या फिर एक और शॉर्ट तरीका, इतना अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो एक और शॉर्ट तरीका है। शॉर्ट तरीका को समझो। क्या है कि sec का जब कहेगा ना निकालने के लिए, तो आप बस एक काम कीजिए, cos वाला को पलट दीजिए, बस उलट दीजिए, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, है ना। पाँव ऊपर कर दीजिए, सिर को नीचे कर दीजिए, यही किसका आंसर हो जाएगा? sec का हो जाने वाला। जैसे देखिए 1 था तो 1 का पलटी भी मारेंगे तो 1/1 1 ही रह जाने वाला। चलो ठीक है। √3/2 है, इसका पलटी मारेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे चला आएगा। देख लिया ना। ऐसे करके बनाइए, मतलब कान सीधा करके छुइए या फिर घुमा करके कान छुइए, बात एक ही जा रहा है ना। तो इसको आप समझ सकते हैं कि यहाँ से क्या हो जाएगा? तो 2 ऊपर, √3 नीचे आ जाएगा। उसके बाद इसको जो हम पलटेंगे तो क्या होगा? √2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा। तो नीचे में तो 1 लिखना होता है नहीं बेसिकली, क्योंकि भाग लगा देने के बाद वही नंबर आ जाता है जो अंश में रहता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हो जाता है? cos a है ना, हाँ 1/2 है, तो इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर, फिर से 1 नीचा, तो 1 नीचा तो देना है नहीं। आगे देखिए 0 है, 0 को पलटना है, मतलब कोई भी नंबर होता है उसके नीचे 1 छिपा हुआ रहता है, और इसको जब हम पलटेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा। क्या हो जाएगा? 0/1 है, इसको पलटेंगे तो 1 ऊपर और 0 नीचे आ जाएगा। तो फिर से वही गुण आ रहा है ना इसमें अपरिभाषित वाला, क्योंकि हर के रूप में अगर कभी भी 0 आ जाए तो वो परिभाषित नहीं होता है, ये अपरिभाषित हो जाता है। तो अपरिभाषित को ऐसा सिंबल देते हैं, तो इसको भी क्या कर दिए? ऐसे सिंबल दे दिए। तो देख लीजिए sec का भी क्या हो गया? तो ये कंप्लीट हो गया मान, sec का भी मान क्या हो गया?
कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देख लीजिए कोसेक है, लास्ट है कोसेक। कोसेक का जरा देख लेते हैं। इसमें देखिए, इसको सब मिटा देते हैं। कोसेक में देखिए क्या है कि बस सेक का ही उल्टा लिखना है। जैसे ये लास्ट में इनफिनाइट है, इसको यहाँ ले आके पेस्ट कर देना है, ये 2 को यहाँ ला के पेस्ट करना है, ये जहाँ का तहाँ रह जाएगा, और ये 2/√3 का 2/√3 हो जाएगा, और ये 1 जो शुरू में था वो लास्ट में आकर के शिफ्ट हो जाएगा। लास्ट में आके क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए कुल मिलाकर के हमने यहाँ पर एक में देखिए क्या हुआ, 1 2 3 4 5 5 गो है, और इस प्रकार से इधर से क्या 6 गो चल रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात, तो 6 5 30। तो कुल मिलाकर के आपको 30 फॉर्मूला जो है सो आज हमने सिखाए हैं, और 30 फॉर्मूला को याद रखना, 30 मान को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद की आने वाली जो एक्सरसाइज है उसमें जो है सो इसी मान के आधार पर ही सारा सवाल बनने वाला है। अगर ये आपको याद नहीं होता है तो अगली सवाल बनाने में आपको बोरिंग फील होगा, आपसे बन नहीं पाएगा, समझ रहे हैं ना। और दूसरी बात ये कि इस मतलब इस मान से आपको 2 से 3 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा साइन 30 डिग्री का मान होता है, तो उस वक्त आपको याद रहेगा तभी ना बता पाएंगे। नहीं याद रहेगा तो फिर कहेंगे अरे ये क्या पूछ दिया, बहुत भारी क्वेश्चन पूछ दिया। तो भारी क्वेश्चन नहीं है, बस आपको याद रखना है, और उसके बाद सारे करनी। जैसे 10 0 डिग्री मान पूछेगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं 0 डिग्री है, 10 90 डिग्री मान पूछेगा तो यहाँ से देख सकते हैं अपरिभाषित है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर लीजिए, ध्यान में रख लीजिए। जैसे हमने बताया इसको बस 2 से 3 बार जो है सब इसको हमारे साथ साथ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका जो है सो दुख दूर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को जरूर एक लाइक दीजिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ बहुत सारे शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी इस ट्रिक के माध्यम से इसको याद रख